रेडी? लोहिता मैम से पूछा नहीं, लोहिता पूछना चाहिए रेडी रिपोर्ट की। रुक जा। रेडी सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है मोटिवेशन के ऊपर है कि फेलियर एक एंड नहीं है, वो एक सक्सेसफुल हम उससे बन सकते हैं, मतलब कि फेलियर से हम कुछ सीख सकते हैं। वो आज का मेरा मेन टॉपिक है कि फेलियर्स मीन्स सब लोग समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मीन्स कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें अगर फेल हुए तो ऐसे बैठ जाते हैं कि अब हम क्या करें, लेकिन उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। और जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन, तो उसने 1000 टाइम उसने बल्ब से मतलब टेस्ट किया कि कैसे कर सकता है बल्ब, जब उन्होंने इन्वेंट किया था तो वो कितनी बार फेल हुए हों। तो वही है कि अगर वो रुक गया होता तो वो ऐसे बल्ब वो डेवलप नहीं कर सकता, मतलब वो लाता नहीं क्या, अगर वो वहीं रुक जाता मतलब उसको वो कर सकता था टीसी टीसी भी, लेकिन उसका मेन गोल था वो, तो वो रुका नहीं, उसने मेहनत की, उससे सीखा कि हम कैसे कर सकते हैं, उसके बाद वो इतना बड़ा क्रिकेटर बना और सक्सेसफुल हुआ। तो फेलियर से हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो 3 चीज है कि पेशेंस और रियलिटी चेक भी, मतलब सीख सकते हैं कि रियलिटी चेक में क्या है कि आपके हिसाब से वो क्या हो सकता है? कैसे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि अगर हम एक जगह पे स्टक हो गए पहले तो वो समझे और कैसे लर्न करके वो दूसरी बार अप्लाई करके, तो मेन इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक वाला की मेन वही है कि और हम फेलियर से हम डरे नहीं, तो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि हम करते रहें। लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट 1 महीने बाद मुझे लगा यार अब 4 घंटे ही करना है, विच मीन्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ओरिजिनल गोल। तो वो भी एक बहुत से मैटर करती है, तो मैंने ऑब्जर्व किया मेरी लाइफ में पॉइंट्स दैट क्लियर ऑन दिस स्पोक अबाउट व्हाट वाज योर इनपुट ऑन दिस। आपको कुछ ऐड करना हो, जैसे सम सप्लीमेंट्री पॉइंट्स या फिर सम एडिशनल पॉइंट्स उनको ऐड। सक्सेस और फेलियर ऐसा नहीं कि हाँ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो हो नहीं ना तो फेलियर है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात जो आपने कहा कि सर ने कहा कि एक एक कॉम्पोनेंट पकड़ना चाहिए, ऐसे ही हमारे भी गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो हम क्या करते हैं जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है, कोई एक हमारे पास गोल है कि हाँ बस हमें एंड गोल पता है क्या है, अंदर की प्रोसेस हमें पूरी बिल्कुल नहीं पता है कि हाँ क्या है, तो हम क्या करते हैं वो लास्ट में कैसे उसको चेंज करें, उसके लिए जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं वो सब कुछ हम एक ही बार में करने की कोशिश करते हैं, रेदर देन कि हम किसी एक को पकड़ के उस पर पहले कमांड लें एंड देन फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें। और हाँ वही कि आप जो कहते हैं कि पहले एक पर चलना चाहिए फिर एक एक पे आना चाहिए, कि जब हम लोग किसी एक पर बहुत अच्छे से करते हैं ना तो उस टाइम पे वो करने का जो किया हमने कैसे वो मायने नहीं रखता, पर उसको अचीव करने के लिए हमने जो स्ट्रगल किया या हाँ हम पेशेंस सीखते हैं। और वो मेन थिंग कि हम किसी भी सिचुएशन में जब जा रहे हैं उससे बाहर कैसे आते हैं वो सीख रहे हैं। अगर हम किसी एक सिचुएशन में उससे बाहर है वो सीख रहे हैं, तो आपको सिचुएशन हैंडल करनी आती है, हाँ वो हम सीख जाते हैं, तो आगे के जो और स्टेप्स हैं वहाँ पर वो इजी हो जाता है। मेरे लिए सक्सेस मीन्स कि लाइक आप में कितनी हंगर है, जो आपने गोल सेट किया है, कि जो भी आपने सेट किया है कि आप आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर आप कहाँ देखते हो अपने आप, तो आपको वो अचीव कैसे करना है क्या करना है वो तो है,
बट आपको वो अचीव करना है, लाइक हंगर कितनी आप कोई होता है कि किसी ने वीडियो देख लिया मोटिवेशन और वो कर लेगा, गोल सेट कर लिया, लिख लिया, सब कर लिया, बट 2 दिन बाद अब जैसे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं सब, वो 31 दिसंबर को सब करते हैं कि मैं 1 जनवरी से ये करूँगा, बट वो 1 वीक ही रहता है, फिर वो नेक्स्ट 7 जनवरी के बाद कोई दिखता नहीं है। सबका टॉपिक था मोटिवेशन, और उन्होंने कहा था कि हम अगर कहीं पे स्टक हो जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो स्टक तो हम ऐसा तो है नहीं कि कोई हम काम कर रहे हैं तो उसमें अड़चन आएगी ही नहीं, स्टक तो हम होंगे ही, ऐसा मान के ही हम कोई काम करेंगे। तो स्टक अगर होते हैं हम कहीं पे, तो वो एक वजह ये भी है कि हम स्टक क्यों होते हैं कि हम एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो हमारा गोल है, तो ऐसा तो होता है नहीं है कि वहाँ पे जाने का एक ही रास्ता होगा, उसके सॉल्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन स्टक क्यों होते हैं कि हम एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है सॉल्यूशन ढूंढने का। दूसरा अप्रोच भी करके हम वो गोल पा सकते हैं, तो इस तरह के हम सोच सकते हैं। ऐसे मेरे को टाइम दिया कि ऐसे मतलब ऐसे कह सकते हैं, ये सोचना आता है, ऐसे सर्च करना आता है, तो फिर कल से तो थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस आया, और मतलब मैंने वहाँ पे ऐसे सीखा है कि ना हर एक चीज़ ऐसे वो नहीं चाहती हो बोलने से, उसको ट्राई करना आता है, रिसर्च करना आता है, कैसे होगी, कैसे रखना पड़ता है, क्या होगा, तो मैंने कल ये चीज़ सीखी, और आज जब ये सेशन हो रहा है तो मेरे को थोड़ा ऐसे अच्छा फील हो रहा है कि मेरे को ऐसे मोटिवेशन मिल रही है कि अपने को किसी से हारना नहीं चाहिए, और मतलब कभी ऐसे डाउन नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, करते रहना चाहिए। और आज सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपके आज की आवाज निकली है वो पिछले 6 महीने में कभी नहीं निकली। आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव फेल्ट इट। देखो ये कब बात होती है, इसमें शायद उस चीज को नेगेटिव नहीं लिया, कितना हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कल और परसों वी डिड अलॉट इन दैट। देखो कोई भी आप ना कहीं भी काम करते हो ना, तो ऐसा समझो कि आपका जो सीनियर है, जिस कंपनी ने आपका एम्प्लॉय किया है, आपके अगेंस्ट नहीं है, एक सिंपल मैथ और प्रैक्टिकली सोचिए, समवन इज पेइंग यू टू डू योर वर्क, अब वो आपको समझा रहा है तो बेटरमेंट उन्हीं का है, इतना सीधे सीधा समझो। अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे रहा है तो वो एक बेनिफिशियल थिंग है, राइट? तो वो आपको अगर गाइड कर रहे हैं, कोई भी, नॉट अबाउट अस, एवरीवन डज इट, मैं ये नहीं कह रहा मैं हमको अलग दिया, बट वी ट्राई टू बी सॉफ्टर, बट ठीक है, बट हमारा एक यही एम रहता है कि हम आपको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करें, फिर आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको ये बनना चाहिए। मुझे भी ना कभी कभी ना कोड में फेलियर आ जाता है, तो मैं ना वो 1 by 1 रैंक कर लेती हूँ और मतलब वो सॉल्व कर लेती हूँ। तो मतलब मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता था, जैसे कोई टास्क मिल जाता था तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। कर भी नहीं पाती थी टास्क, रोहिता क्या सर? तुम टास्क भी नहीं कर पाती थी। हाँ, मैं टास्क भी नहीं कर पाती थी, मुझे समझने के लिए भी मतलब बहुत टाइम लग जाता था। वो सब मैंने झेला है। सबको बताती रहती हूँ कि मैं तो बहुत ज्यादा मतलब पहले से जो स्टार्टिंग से मैं देखता ही खुद के इसमें ग्राफ, तो मेरा इम्प्रूवमेंट में ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा, मतलब बढ़ चुका है अभी जैसे टास्क कंप्लीट करना है, किसी को समझाना भी है तो मैं पेज से बता देती हूँ कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर। एग्जैक्टली, तुमने मेहनत करी ना, मेहनत तो आपका ही है। ऐसा नहीं होता है, तो जस्ट वन थिंग कि आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ो और उस पे परसिस्ट। अभी अपने गोल्स के बारे में, आई थिंक persistence and intensity also defines what you want to do. सक्सेस एंड फेलियर कभी क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आपकी सक्सेस मेरे लिए फेलियर हो सकता है, आपका सक्सेस हो मतलब कि मैं एक लेवल पे पहुंच जाऊं, तो मेरा अगर थिंकिंग उससे हायर स्टार्ट हो रहा है तो मेरे लिए फेलियर हो, लाइक एंड वाइस वर्सा। इफ आई एम फाइंडिंग कि मैं अगर लेवल 3 पे खड़ा हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे लेवल 3 जाना है,